जय श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, हम भक्ति की बात करें तो भक्ति हमारी को कैसे करनी चाहिए और हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए, हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। भक्तों, जैसे भगवान श्री रामचंद्र थे, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे और राम जैसा इस संसार में ना होगा ना हुआ है, क्योंकि राम का एक ऐसा स्वरूप था, इतना संतोष था कि कोई विचार भी नहीं कर सकता। जैसे माता कैकेयी ने 2 वर लिए, राम को वनवास भेजा गया। जब माता कैकेयी ने कहा कि तेरा पिता तो कुछ बता नहीं सकता, मैं आपको बताती हूं कि आपको वन में जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए, तो भगवान श्री रामचंद्र को बिल्कुल ठेस नहीं लगी, बिल्कुल दुख नहीं हुआ। जैसे थे वैसे ही खड़े रहे और कहा कि माता, ये कितनी सी बात है, ये बिल्कुल छोटी सी बात है। और उसके अगले दिन जब उन्होंने सोचा था कि राम को राज तिलक लगाया जाएगा, तो राम को खुशी नहीं हुई। जो बीच का रास्ता है, कोई भी संकट आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति में सिर्फ मन को कंट्रोल रखें और मन पर विश्वास रखें कि ये प्रकृति का खेल है, और किसी चीज की खुशी हुई तो हमें ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए। इसी से हमारी भक्ति की शुरुआत होती है और धीरे धीरे हम उस परमात्मा के पास, उस परम पद के पास पहुंच जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ने यही अवतार लिया था कि मैं लोगों को संदेश दे सकूं और कलयुग में मेरी कथों को सुनकर, मेरे स्वरूप को जानकर वो भक्ति अच्छे से कर सकेंगे। और इससे दूसरी बात है, हमारा जो मन है, हमारा मन ही हमें भक्ति नहीं करने देता, क्योंकि हमारे जो विचार हैं ये भवसागर के अंदर घूमते रहते हैं। भवसागर एक संसार है। भक्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हम भवसागर पार करके परमात्मा के पास जाएंगे, तो वो जान लीजिए कोई अलग भवसागर नहीं है, ये संसार रूपी वृक्ष ही भवसागर है, क्योंकि ये इससे बड़ा सागर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हम इसी में सारा दिन डूबे रहते हैं। हमारे जो विचार हैं ये संसार में घूमते रहते हैं, रात को दिन को, और हमारा समय निकला जा रहा है, तो हमारा भक्ति में बहुत ध्यान कम रखते हैं और इस संसार में ज्यादा। भक्तों, क्या हमें इस संसार में ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये संसार सभी नाशवान है। एक दिन सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चाहे कोई भी वस्तु है, यहां से नष्ट हो जाएगी, और अजर अमर कौन रहेगा? हमारी आत्मा। अजर अमर ये तभी रह सकती है जब हम इसे स्ट्रांग करें, पावरफुल बनाएं, भक्ति करें, साधना करें। भक्ति पूर्ण परमात्मा की करें, जैसे भगवान श्री रामचंद्र थे, क्योंकि हमें ऐसा ही स्वरूप धारण करना चाहिए। राम जैसा बनना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। इसके बाद की बात करते हैं भक्तों, जे हम अपने परिवार के अंदर कई सदस्य हैं, तो भक्ति का लाभ किस किस को मिलता है? भक्ति का लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जो भक्ति करता है, क्योंकि घर में 7-8 जने हो तो दूसरे को क्यों मिलेगा? भक्ति तो हम कर रहे हैं, हमारा लाभ दूसरे को कैसे मिल सकता है? हमारा सुख दूसरे को कैसे मिल सकता है? कई बार भक्त लोगों का फोन आता है, कहते हैं गुरुदेव
हम भक्ति बहुत करते हैं तो हमारे घर में दुख क्यों रहता है? अरे भक्ति तो आपने की, दूसरों को तो दुख आएगा, उन्होंने भक्ति नहीं की, क्योंकि वो तो संसार में घूम रहे हैं। दुखों को तो वो खुद बुला रहे हैं। भक्तों, निर्भय होकर भक्ति करें, परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करें। एक दिन आपकी ओजल तरंगे परमात्मा तक पहुंचने लग जाएगी। तो भक्तों, इसमें मेन बात एक माला की करते हैं। एक दिन हमारे पास फोन आया था, माला के बारे में वीडियो बनाई जाए। भी माला लेकर नाम लेना चाहिए या वैसे? भक्तों, कई भक्त तो माला लेकर कर सकते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर माला में और बिना माला में अंतर बहुत है। क्योंकि जब हमारे हाथ में माला होती है तो हमारा ध्यान स्ट्रांग नहीं रहता, हमारा माला की तरफ ध्यान होता है, क्योंकि हम उसकी गिनती कर रहे होते हैं। आप बिना माला लिए भी भक्ति कर सकते हो, और जो बिना माला लिए भक्ति की जाती है वो तिरंगे खुद परमात्मा तक जल्दी से जल्दी पहुंचती हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे हाथ में कुछ नहीं होता और हमारा नाम जप पूरी ध्यान में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि इधर जब वो हमारे हाथ में माला है तो हमारा ध्यान उधर रहेगा। जो हमारा 10वां दीवार है उस तक हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि 10वें दीवार तक पहुंचने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। प्रभु में लीन होने के लिए सभी ध्यान छोड़कर केवल एक परमात्मा का नाम लिया जाए। इसमें केवल परमात्मा का नाम चलना चाहिए। परमात्मा मेरा और मैं परमात्मा का। वही भक्त उस भव सागर से पार होकर उस परमानंद तक पहुंच सकता है। भक्तों, सदा भक्ति करिए। ये संसार हमारे काम आने वाला नहीं, कुछ नहीं हमारे साथ जाएगा, जाएगा तो केवल उस प्रभु का नाम जाएगा, और हम 84 लाख जोनों से मुक्त होकर उस परमात्मा के पास एक दिन चले जाएंगे, और सदा सदा के लिए हमारे को वापस नहीं आना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग से बढ़कर इस दुनिया में कुछ चीज नहीं है। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।